अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत और GHQ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि डेड लॉक क्रिएट हो गया हुआ है और ये तनाज़ा मज़ीद आने वाले दिनों में शिद्दत अख्तियार करता नज़र आ रहा है। नून लीग के बहरहाल कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये तनाज़ा पहले मौजूद था, चूँकि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो एक्सटेंशन चाहते थे और अब एक्सटेंशन वाला मामला ख़त्म हो गया है। तो अब इस तरह से जो एक्सटेंशन वाला मामला ख़त्म होने के बाद तनाज़ा भी ख़त्म हो गया, ये नून लीग के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये इंफॉर्मेशन है कि चूँकि मियां नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला किया, तो इस पर GHQ को या GHQ में मौजूद बैठे हुए कुछ लोगों को एतराज़ात हैं। एतराज़ात कोई उनकी शख्सियत या किरदार के हवाले से नहीं है, ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है उस हवाले से कोई तराज़ात सामने आ रहे हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि जी कुछ PMA लॉन्ग कोर्स के जो जनरल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक OTS यानी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से एक आया हुआ स्पेशल ऑफिसर जो है, जो कि उस वक्त इंडक्ट किए जाते हैं जब आर्मी में ऑफिसर्स की कमी होती है, तो एक ऐसा बंदा आए जिसका PMA लॉन्ग कोर्स नहीं हुआ बल्कि वो OTS के थ्रू आया हुआ है, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के थ्रू आया हुआ है, जिसकी डायरेक्ट इंडक्शन होती है कैप्टन के ओहदे पर। तो ऐसे बंदे को नहीं पसंद किया जाता या नहीं पसंद किया जा रहा है या उस पर एतराज़ात हैं। दूसरा एतराज़ ये भी है कि इमरान खान साहब का दबाव बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ जो भी आए वो आसिम मुनीर ना आए। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री की मौजूदा क़यादत है वो भी टू सम एक्सटेंट चाहती है कि इस तरह का आर्मी चीफ बनाया जाए जिस पर किसी भी पार्टी को एतराज़ात ना हो। तो ये इस तरह के एतराज़ात जनरल आसिम मुनीर के हवाले से सामने आ रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमने जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाना है और इस हवाले से कुछ मंदोबीन को भी भेजा गया मियां नवाज शरीफ के पास। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और ये भी कहा गया कि आपकी हुकूमत गिरा दी जाएगी और आपकी हुकूमत गिर सकती है। तो उन्होंने कहा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, लेकिन मैं आसिम मुनीर को ही रिटेन करना चाहता हूँ और उन्हीं को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। और फिर उनको ये भी कहा गया कि मार्शल लॉ भी लग सकता है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी करवाना है तो कर लें, लेकिन किसी किस्म की ना तो तोसी के लिए अभी गुंजाइश है और ना ही जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया है और आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला किया, इस हवाले में कोई तब्दीली आ सकेगी। दूसरा जो ये कहा जा रहा था कि यकायक शहबाज शरीफ साहब को क्या बीमारी हो गई या वो क्यों बीमार हो गए और वहीं लंदन में उन्होंने क़याम को तवील कर दिया। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो 5-6 दिन से इन्फॉर्मेशन थी, वो ये थी कि कोई बहुत ही अहम शख्सियत यहाँ से लंदन गई और उन्होंने भी कन्विंस करने की कोशिश की शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ ना बनाया जाए बल्कि किसी और को आर्मी चीफ बना दिया जाए। लेकिन उनका फ़ैसला, जो नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला है, वो एक तरह से अटल है और उन्होंने इस फ़ैसले पर किसी भी तरह से सरेंडर करने से, विड्रॉ करने से इनकार कर दिया। और ये भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि 2 दफ़ा सबनी मांगी गई है आर्मी चीफ के लिए, तो दोनों दफ़ा सबनी नहीं भेजी गई है। और जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के समधी हैं या अजीज़ हैं, तो असम्बली उन्होंने मूव करनी है। GHQ से असम्बली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे आनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से असम्बली वज़ीर-ए-आज़म के पास आनी है, वज़ीर-ए-आज़म उसको अप्रूव करते हैं तो वो फिर असम्बली चली जाएगी उनके पास, सदर साहब के पास चली जाएगी और सदर साहब फिर जब असम्बली पर रिसाइन कर देंगे तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में किसी किस्म का लुकूना आता है तो वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट स्कटल हो जाएगी। यानी अगर असम्बली नहीं भेजी जाती जैसा कि कहा जा रहा है और इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है कि 2 दफ़ा असम्बली में हुकूमत ने मांगी और नहीं दी गई, और ये भी कहा जा रहा है कि हम फ़लाँ बंदे का नाम डालेंगे और फ़लाँ का नहीं डालेंगे, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन मार्केट में मौजूद है। तो उस पर हुकूमत कह रही है कि ये हमारा राइट है और हम इस पर किसी भी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे। और नज़र आ रहा है कि तमाम इत्तेहादी एक जगह पे खड़े हैं और वो चाहते हैं कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म फ़ैसला करे वो फ़ैसला जो है उस पर तमाम के तमाम इत्तेहादी उनका साथ देंगे। अब एक और भी रात ख़बर सामने आई कि हुकूमत आर्मी एक्ट में
तरमीम करने जा रही है। मैं बता दूं कि किसी भी एक्ट में तरमीम के लिए सादा अक्सरियत ज़रूरी होती है पार्लियामान में। पहले कौमी असम्बली का हाउस उसको पास करता है, फिर सेनेट पास करता है, और उसके बाद फिर उसको सदर के पास असम्बली को भेजा जाता है और वो रूल बन जाता है, एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर किसी एक्ट के रूल्स में तरामीम करनी हो तो उसका बड़ा आसान प्रोसीजर होता है। उस पर सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है और उसके बाद वो एक्ट रूल्स बन जाते हैं। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक ये एक्ट में तरमीम नहीं है बल्कि ये रूल्स में तरमीम है। और इस तरामीम की रोशनी में जो रूल्स में तरामीम होने जा रही हैं, इसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। एक तो रीअपॉइंटमेंट के बाद डिटेंशन का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। इसकी डायमेंशन क्या हो सकती है? इसकी डायमेंशन ये हो सकती है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है उनको रिटेन रखा जा सकता है, एक बात, उनको तौसीह दी जा सकती है, एक बात। दूसरी इसकी एक और भी कॉनोटेशन है, वो ये है कि एक स्टॉक ऑफ पेन से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी भी आर्मी चीफ को घर भेज सकते हैं। और इस तरामीम के बाद रूल्स में आर्मी चीफ के लिए समरी की ज़रूरत नहीं होगी। जो हमें हमारी काफ़ी सारी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई है, समरी की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल एक नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म निकाल सकेंगे और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए या तो जो भी मौजूदा चीफ़ होगा उसको रिटेन किया जा सकेगा, या नया चीफ़ जो होगा उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। इस तरह की अमेंडमेंट है। और ये भी है कि इस रूल के तहत जो भी आर्मी ऑफिसर रिटायर हो रहा होगा उसका टेन्योर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसकी जो रिटायरमेंट की एज है या मुद्दत है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। और फिर इसमें रेजिग्नेशन का वर्ड भी ऐड किया जा रहा है। अब आर्मी चीफ रेजिग्नेशन भी दे सकेगा। तो ये भी एक इसका एस्पेक्ट है, एक डायरेक्शन है, एक डायमेंशन है। तो ये इससे ये भी मतलब लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये कंसेंसस पाया जा रहा है कि आर्मी चीफ 2-3 दिन पहले रिज़ाइन दे देंगे। और चूँकि 27 नवंबर है रिटायरमेंट की डेट जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो फिर उनके हक़ में वो दस्तबरदार होकर 2-3 दिन पहले रिज़ाइन दे देंगे। इसकी ये भी है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ साथ कि साहिर शमशाद साहब के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। मेरी 1-2 लोगों से अदरवाइज़ भी बात हुई जो मिलिट्री सर्कल्स में हैं, तो उनके मुताबिक तो साहिर शमशाद साहब फेवरेट कैंडिडेट हैं। और पहले उनके हवाले से ख़बरें आती रही, हमने भी शेयर की 1 महीना पहले कि उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनाया जा रहा है। तो नवाज़ शरीफ के हवाले से ये भी खबरें आई कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं है अगर वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी बन जाए। वो आर्मी चीफ के मामले पर डटे हुए हैं और उन्होंने कहा हुकूमत जाती है तो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने जो मीटिंग की है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं और वो एक तरह से सिग्नल दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए उसको मुल्क के लिए और कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। इमरान खान साहब दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कल और परसों की उनकी स्पीचेस सुने तो वो इंडिकेट कर रहे हैं और इस तरह का इशारा दे रहे हैं कि वो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और अदालत को भी कह सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है कि क्या अगले आर्मी चीफ की तैनाती अदालत से होगी, ये पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके चांसेस मौजूद हैं कि ये तमाम का तमाम मामला जो इमरान खान पीटीआई अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। और जिस तरह से 2019-20 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि आर्मी चीफ के टेन्योर में किस तरह से एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी अभी भी मौजूद है कि तमाम के तमाम लोग लेकर आ जाएं इमरान खान साहब धरने की सूरत में यहाँ पर कैपिटल में, और उसके बाद वो अदालत से रुजू कर लें। और वो इस तरह के इशारे भी दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए बल्कि आर्मी चीफ मेरिट पे होना चाहिए। और अब उनके नज़दीक क्या मेरिट 27 नवंबर से पहले वाला है या 27 नवंबर के बाद वाला मेरिट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है। एक तो ये बात जहन में रखने की है। तो मेरे ख़्याल में तो वो उनको ये है कि मेरिट जो है वो 27 नवंबर के बाद वाला है, लेकिन उनके जहन में भी ये बात है कि कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और डेफिनेटली उनके पास
नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के हवाले से भी खबर पहुंची होगी कि वो अपने मौक़िफ़ से विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि एक तरह से इमरान खान को भी ये यकीन दहानी करवाई गई थी, जो उनसे जर्नलिस्ट मिले हैं उनके मुताबिक भी, कि आसिम बाजवा साहब शायद आर्मी चीफ नहीं बनेंगे। लेकिन अब 3-4 दिन में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है और मज़ीद भी इसमें तफसीलात आना बाकी हैं। तो उनको अब वो अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज भी करते नज़र आ रहे हैं। फिर आर्मी चीफ की भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो पोजीशन चेंज करते नज़र आ रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर बनते हैं तो वो टू सम एक्सटेंट उनके साथ एडजस्ट हो सके और वो कह सके कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरिट पे होना चाहिए और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हम देखेंगे इनका कंडक्ट देखेंगे, तो अगर इनका कंडक्ट सियासी हुआ तो फिर हम कोई एतराज़ करेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर भी, जो भी नए आर्मी चीफ और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर बनते हैं तो उन पर एक कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। तो वो दोनों लाइंस ले रहे हैं और जो भी पॉसिबिलिटी बनी उस पर वो अमल करेंगे। अदालत भी जा सकते हैं और जनरल आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट है उसको वेलकम भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में एक तरह से वो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। और अगर एक और भी मैं आपको ख़बर देता जाऊं कि अगर वो अदालत जाते हैं तो इस तरह की भी ख़बरें आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो रिकॉर्ड है, कुछ पिछले अरसे में कुछ ऐसे लोग थे जो उनके एक तरह से मुखालिफ थे, तो जहाँ पे ये रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन होता है मिलिट्री के सेटअप में, वहाँ पे ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पे कोई रद्दोबदल हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब के रिटायरमेंट के हवाले से। तो जब वो प्रेजेंट किया जाएगा तमाम रिकॉर्ड अदालत में, तो वो उसके मुताबिक तो उनकी शायद 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट हो रही होगी। तो उस सूरत में अदालत ये कह सकती है कि ये तो पहले ही रिटायर हो गए हुए हैं, तो इसलिए ये आर्मी चीफ नहीं बन सकते। तो ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में मौजूद है और इन्फॉर्मेशन इस तरह की हमारे पास पहुँच रही है। ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, हमारे अपने सोर्सेज हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि 20-22 नवंबर तक फ़ाइनल हो जाएगा, लेकिन हम अपनी खबर पर कायम है। ये 25-26 नवंबर से पहले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। तो ये है जनाब आज का वीलॉग। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वीलॉग अगर आपको पसंद आया है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।